Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ओके, और हमारा यहाँ जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी एंड आज हम इसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आपकी बुक का विच इज़ अबाउट टाइप ABCD. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. अब इसमें 4 टाइप्स आपकी बुक में डिस्क्राइब की गई हैं जो हम करेंगे विच आर टाइप A, B, C एंड D. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप A एंड टाइप B के बारे में. तो ये जो टाइप A एंड टाइप B थी ये दी थी फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने. ओके, ये ओके, सो फ्रीडमैन एंड रोजनमैन जो थे ये अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे. ठीक है, अब कार्डियोलॉजिस्ट थे तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते होंगे, राइट. इन्होंने 1950s में ये स्टडी की थी अपनी एंड इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लगभग 8.5 ईयर्स तक अराउंड 35 से लेके 59 ईयर्स तक की एज ग्रुप के जो मेन थे उनको स्टडी किया था. ओके, ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स तक की इनकी स्टडी थी अबाउट 35 to 89 ईयर्स के मेन की. और इस स्टडी में इन्होंने क्या किया, अब इनके पास डिफरेंट पेशेंट्स आते थे जिनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते थे. ओके, तो इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हमारी जो मेंटल स्टेट है वो हमारी फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करती है. ओके, कि जिस हम मानसिक स्थिति के दौर से गुज़र रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक टाइम फ्रेम पे, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, क्या उसका असर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे होता है. इसके लिए इन्होंने 8.5 साल तक अपनी स्टडी करी, अपनी रिसर्च करी एंड देन उसके आधार पे इन्होंने 2 टाइप्स निकाली, टाइप A एंड टाइप B. अब देखते हैं ये टाइप A एंड टाइप B है क्या. तो इन्होंने बनाई अपनी 2 टाइप्स, टाइप A एंड टाइप B. टाइप A में इन्होंने रखा उन पेशेंट्स को जो इन्होंने फाइंड आउट किया कि दे आर मोर ससेप्टिबल टू हाइपरटेंशन एंड CHD. ठीक है, टाइप A में कौन से पेशेंट्स गए विच वर मोर ससेप्टिबल या मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन एंड CHD. CHD is nothing but coronary heart disease. ओके, तो टाइप A में इन्होंने उन पेशेंट्स को रखा है जिनकी की हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, इश्यूज होने की संभावना काफ़ी थी. एंड टाइप B में इन्होंने किसको रखा, जिनमें कि ये जो संभावनाएं हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम थी, लो ससेप्टिबल. आप ये लाइन एज इट इज़ लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ठीक है, ये हो गई इनकी फ़िज़िकल कंडीशन कि हाइपरटेंशन हो सकता है उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं. अब उन्होंने क्या कोरिलेशन किया था, क्या कोरिलेशन पता लगाने की कोशिश की थी कि मेंटल स्टेट के साथ. अब इनकी जो फिज़िकल ये कंडीशन है, ऐसे लोगों की मेंटल स्टेट क्या थी, उन्होंने जो अपनी रिसर्च में फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ऐसे लोगों की जो मेंटल स्टेट थी वो बहुत ही रेस्टलेस थी. ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ये जिनके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड पेशेंस नहीं होता है.
इनको पता ही नहीं कि रेस्ट करना, रिलैक्स करना कैसे होता है। इनको हमेशा ये होता है कि बस मेरे ऊपर, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा काम है एंड मुझे फटाफट सारे काम निपटाने हैं, सब कुछ करना है। बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। बेसिकली इनको रुक के, ठहर के रिलैक्स करना बिल्कुल नहीं आता। दे आर ऑलवेज इन वेरी हरी, ठीक है, एंड ऑलवेज फील कि बहुत काम है उनके सर पे, जैसे कि दुनिया का सारा काम उनके सर पे है, राइट। तो इस प्रकार की जिसकी मेंटल स्टेट होती है, उनके अंदर ये फिज़िकल उनको सिम्टम्स या इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ उनको देखने को मिली, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन ऐसे लोग कौन होते हैं, पीपल। ऐसे लोगों में क्या देखने को मिला, हाई मोटिवेशन, ये मैं पॉइंटर लिख रही हूँ, आप इसको अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। लैक पेशेंस, ओके, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, always in a great hurry and feels like always being burdened with work, feels in a great hurry and always feels like burdened with the work, कि इनके पास ही बहुत ज़्यादा काम है दुनिया जहान का जैसे। एंड फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्लो डाउन, टू रिलैक्स, ठीक है। फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स, ओके। अब ये सारी चीज़ें जो थी टाइप ए में इन्होंने रख दी ऐसे लोगों को, ठीक है। एंड ये लोग जो है दे आर मोर ससेप्टिबल टू द फिजिकल कंडीशंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड CHD। वहीं जिनके अंदर ये चीज़ें कम हैं, यानी कि जो थोड़े से बैलेंस्ड लोग हैं, कि ठीक है काम भी करते हैं एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को वॉर्न आउट नहीं करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करना आता है, तो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो जो मेंटल स्टेट है वो यहाँ आएगी। इसका एकदम मतलब थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करके वो आप यहाँ लिस्ट डाउन कर सकते हैं। एंड ऐसे लोग जो हैं वो कैटेगरी टाइप बी में आएंगे, ओके। सो ये आपका टाइप ए एंड टाइप बी हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर है। आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम टाइप सी एंड टाइप डी कर लेंगे, ठीक है। एंड या इसमें एक और पॉइंट कि उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया था कि जो ये वाले लोग होते हैं जो कि इतना, जिसकी मेंटल स्टेट ऐसी रहती है, दे आर इवन मोर प्रोन to these kind of heart disease as compared to the people those who have some bad lifestyles of smoking and all those kind of things, ठीक है। So this is even more severe state जिनको कि ये हो सकता है as compared to that kind of lifestyle, ठीक है। So आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई थिंक ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आई विल रिमूव इट नाउ। ओके, सो हमने अभी तक देखा टाइप ए एंड टाइप बी। नाउ वी विल सी टाइप सी एंड टाइप डी, ओके। टाइप सी एंड टाइप डी। हालांकि टाइप ए एंड टाइप बी में कंपैरिजन था, टाइप
सी एंड टाइप डी में कोई एज सच कंपैरिजन नहीं है, मैंने वैसे ही ये सामने लिख दिया एक दूसरे के, ताकि आपको देखने में आसानी हो, हमें स्पेस सफिशिएंट मिल जाए, ठीक है। सो टाइप सी जो था वो दिया गया था बाय मॉरिस, ठीक है। अब सी में जो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि सी किस चीज़ को यहाँ डिनोट कर रहा है, तो सी से आप यहाँ ले सकते हैं कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी की यहाँ बात हो रही है विच आर मोर प्रोन टू कैंसर, ठीक है। तो ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज़ की यहाँ पे बात हुई इनकी रिसर्च के आधार पे कि जिनको कि कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, वो पर्सनैलिटीज़ या उनके क्या जो है मेंटल स्टेट या उनका किस टाइप का बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। सो दीज पीपल आर, कुछ तो इनके जो ट्रेट्स हैं वो आपको लगेंगे कि पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव होने की वजह से जो है इनके लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। जैसे ये जो पर्सनैलिटी होती हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत असर्टिव भी होती हैं, बहुत अनअसर्टिव भी होती हैं। अनअसर्टिव का मतलब क्या कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, अपनी बात बिल्कुल तरीके से किसी के सामने नहीं रख पाते, उनको हमेशा एक हिचक रहती है, थोड़े सबमिसिव होते हैं, दब के रहते हैं, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द हाई अथॉरिटीज़। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर उनके सामने कोई हाई अथॉरिटी है तो वो हमेशा अपने आप को एक दबा हुआ ही महसूस करते हैं, चाहे उनकी बात कहने लायक है या नहीं है, वॉट एवर, रिगार्डलेस ऑफ एनी थिंग, दे ऑलवेज फील वेरी सबमिसिव इन फ्रंट ऑफ एनी अथॉरिटेटिव फिगर, ठीक है। एंड ऐसे लोग, उनके जो नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे कि एंगर, उनको भी वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते, उनको अंदर ही अंदर अपने छुपा के रखते हैं, ठीक है। सो एक तरीके से आप देखेंगे कि मतलब दे आर द पीपल जो कि बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को या अपने विचारों को, अपनी बातों को एक्सपोज नहीं करते हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर उन चीज़ों को एक तरीके से छुपाते हैं या दबाते हैं। उस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो आती है टाइप सी पर्सनैलिटी, एंड दे आर मोर प्रोन टू कैंसर, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स हेयर। फर्स्ट पॉइंट इज टाइप सी पीपल आर प्रोन टू कैंसर, ओके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनके जो बिहेवियर या स्टेट ऑफ माइंड कैसी रहेगी, दे आर कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव है तो ये बात अच्छी है, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं दे आर बैड फॉर देमसेल्व्स ओनली, ठीक है। अनअसर्टिव, अनअसर्टिव मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते हैं, ठीक है, या नॉट कॉन्फिडेंट। देन पेशेंट होते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट होते हैं, यू कैन से ओवर पेशेंट, ठीक है। देन दे सप्रेस द नेगेटिव इमोशंस एंड शो कंप्लायंस टू अथॉरिटी। सप्रेस नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस में आपके क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एंगर, और क्या करते हैं, एंड शो कंप्लायंस टू अथॉरिटी, ठीक है। कि मतलब जो भी अथॉरिटी में पर्सन है उसने जो कह दिया तो कह दिया, मतलब इनको अगर अपना कुछ भी विचार रखना है तो दे कैन नॉट डू, ठीक है। तो दिस इज़ देयर ट्रेट। अब टाइप डी क्या होती है, जैसे टाइप सी में हमने ले लिया, ये इसका जो डिनोशन इट इज़ फॉर कैंसर, टाइप डी इज़ फॉर डिप्रेशन, ठीक है, या फिर आप इसको डिस्ट्रेस्ड भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। अब ये जो पर्सनैलिटी होती है ये ओवरटली स्ट्रेस में होती है, यानी कि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कई बार बताई है, एंड जब भी डिप्रेशन की बात होगी तो मेरी पहली लाइन हमेशा ये रहेगी, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, ठीक है। सो डिप्रेशन को आप हमेशा इस चीज़ से
याद करने की या पिक्चराइज करने की कोशिश करें तो आप बहुत उसके करीब पहुँचेंगे कि क्या होता है डिप्रेशन जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दीज पर्सनैलिटीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड में रहती हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, ठीक है। एंड इनका बिहेवियर या इनकी जो पर्सनैलिटी दिखती है वो किस टाइप की होती है कि ऑफकोर्स सैडनेस होती है, या दे सीम्स वेरी ग्लूमी, ग्लूमी इज़ लाइक डीप सैडनेस, ठीक है। एंड प्रोलॉन्ग सैडनेस होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप इनको देखेंगे कि दे आर गोइंग थ्रू वेरी सैड फेज, ठीक है। एंड दे अवॉइड सोशल सिचुएशन। अब जो बहुत ज़्यादा सैड रहेगा तो ऑफकोर्स दैट पर्सन विल नॉट गो आउट एंड मीट पीपल, ठीक है। तो वो अवॉइड करेगा अपनी सोशल सिचुएशंस को, एंड ऐसी चीज़ें जब होंगी तो ऑफकोर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी उसमें आएगी, ठीक है। एंड और क्या होगा, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि उसको ये भी रहेगा कि कॉन्फिडेंस की कमी आएगी तो उसको रिजेक्शन का भी डर होगा कि बाई चांस मैं कहीं बोलूँ, मेरी बात को लोग ना माने, ना समझें, या मैं कहीं जाऊँ लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें। सो ये फियर ऑफ रिजेक्शन उसमें आएगा। तो आप देखेंगे कि वन बाय वन जो है इसमें करेक्टरिस्टिक्स या ये चीज़ें जो हैं उस पर्सन में एक तरीके से बिल्डअप होती जाती हैं और ये एक पर्सनैलिटी इस टाइप से आपके सामने आती है। सो दीज पीपल आर प्रोन टू डिप्रेशन, ओके। तो इसमें क्या क्या हमने देखे, इसमें सिम्टम्स कह लो या आप क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। इट इज़ लाइक सैडनेस, ठीक है। सैडनेस आएगी तो ऑफकोर्स क्या होगा, सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस, ठीक है। सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। और जिसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उस इंसान को हमेशा ही रिजेक्शन का एक डर रहता है, ठीक है। सो दे विल हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। एंड इन ऑल यू कैन से they appear very gloomy, appear gloomy, ठीक है। gloomy मतलब नेक्स्ट लेवल की सैडनेस जो होती है, मतलब बहुत ही डीप सैडनेस जिसे हम कह सकते हैं वो होती है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। बहुत ज़्यादा इनमें था नहीं, लेकिन बहुत ही काफ़ी टू द पॉइंट चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप ए बी सी डी क्लियर है। टाइप ए में मोस्टली वो लोग आते हैं जिनमें दे आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज़। टाइप बी में दे आर द पीपल लाइक हु आर नॉर्मल, जो अपनी बैलेंस्ड तरीके से लाइफ जीते हैं, ज़्यादा हरी में नहीं रहते हैं, वो आते हैं। टाइप सी आर द पर्सनैलिटी विच आर मोर प्रोन टू कैंसर, एंड इसमें ज़्यादातर जो मतलब सप्रेस्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो आती हैं। एंड टाइप डी इज़ मोर प्रोन टू डिप्रेशन, एंड इसमें जो सैड पर्सनैलिटीज़ हैं वो आती हैं, ठीक है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका यहाँ पे आज टाइप अप्रोचेस फाइनली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना शुरू ट्रेट अप्रोचेस, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको जो भी सजेशन है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिस्ट डाउन कर सकते हैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।